नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं बी के हॉस्पिटल। आपको बता दें, जवाहर कॉलोनी का मामला है जहां ससुराल में एक बेटी की मौत हो जाती है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। और जो लड़का पक्ष था वो भी अभी यहीं थे, लेकिन क्या बात थी वो जानेंगे। एक बार क्या हुआ था बाबूजी, ये बताइए। सर हमको ना कहीं दिमाग खराब उधर सब पता यहीं तो अभी ये कह रहे थे, हमारा माथा खराब बहुत न्यूज दे दी। तो लड़के वाले भी कुछ कह रहे थे, तो इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो चलो क्या क्या कह रहे थे जी, क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे थे आप बताइए। क्या कह रहे थे माता जी? सबको रहने दो। वो मेरी सिस्टर लगती है। जी, क्या नाम है आपका? उनकी अमन सिंह नाम है मेरा। और लड़के का नाम? लड़के का नाम पुष्कर है। और जी। ये सिस्टर का? हैप्पी कुमारी। जी। हैप्पी सिंह है। हाँ। कितनी उम्र होगी? 28। कहाँ भी आई थी? 404 एड्रेस है, जवाहर नगर। जी, जवाहर कॉलोनी। ठीक है जी, तो क्या हुआ? रात को इनकी अचानक लड़ाई हुई पैसों को लेकर। और ये पिछले 3-4 महीने 5 महीने से फ़ोन कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए दे दो, हमने ज़मीन खरीदा है, उसमें आपकी बेटी ही तो रहेगी या फिर आपका नाती रहेगा या मैं रहूँगा। तो मेरे को 10 लाख रुपए की कमी है, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए थे। तो पापा ने बोला कि उतने तो नहीं है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करवाऊँगा, ये तो अच्छी बात है। उसके 1-1.5 महीने बाद फ़ोन आता है मेरी बहन का। उस टाइम उसके आदमी नहीं थे। फ़ोन आता है कि पापा इनको पैसे दे दो ना, क्यों बार बार इसको भी सता रहे हो, खुद भी तंग हो रहे हो, इसको एक बार में पैसा दे दो, दोबारा मुंह नहीं रहेगा इसका मांगने के लिए। पापा ने बोला कि ठीक है, मैं इंतजाम करवाता हूँ। फिर ऐसे ही घर में बैठ के हम सब आपस में बैठ के बात किए। फिर बड़े वाले भाई को पता लगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा है, उसके घर में पैसों को लेके टॉर्चर किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है। फिर भाई ने अपने अकाउंट में से 2 लाख रुपए निकाल के तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, जिसकी अभी तक हमारे पे फ़ोन पे में उसकी वो है, एंट्री है। 3 लाख रुपए उसके, जो अभी ये पीले रंग की जैकेट में आए हुए थे वो और पुष्कर जी ने, दोनों ने कैश लिया है 3 लाख रुपए। 5 लाख रुपए दे दिए थे। आज ना हमारे सुबह घर पे, कल सुबह हमारे घर पे ज़मीन को लेकर बात हो रहा था कि कुछ भी करो, ज़मीन का प्लॉट का कागज़ रख दो, 5 लाख रुपए रह गया, ये दे दो, फिर छुटाते रहेंगे, 3 बेटे कमा के छुटाते रहेंगे। ये ज़मीन का बात ही हो रहा था, इतने में सबका मूड ऑफ हो गया था। ये सुन के पापा भी काम पे नहीं गए, भाई भी नहीं गया, हम सब भी ऐसे ही रह गए। शाम के टाइम पे इनका बात हो रहा है दीदी से कि क्या हुआ, हो गया पैसे? तो माँ बाप पापा वापा कह रहे कि हाँ हो जाएगा, कि कुछ और बात है तो बता। तो कह रही नहीं, बस यही बात है कि करवा देना। 9 बजे वो हॉस्पिटल से हमारे पास फ़ोन आ रहा है, उसी के कोई रिलेशन में फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी एक्सपायर हो गई। वो भी कि हमारे को ना बता के, हमारी कज़न को, मतलब मामा मामी रहते हैं बगल में ही, उनको बताया गया कि आपकी वो बेटी वो डेथ हो गई है यहाँ पे 40 स्कॉट्स हॉस्पिटल में। भाई लगता हूँ मैं जी लड़के का। हैप्पी कुमारी। 28। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी? फिर उसके बाद हम जब हॉस्पिटल में गए तो बॉडी के, डेड तो पहले से थी, 9 बजे के करीब ही वो डेड थी, डेड ही छोड़ के गए थे उसको हॉस्पिटल में। जब हम हॉस्पिटल में गए तो ढूंढा गया कि भाई बॉडी के साथ और कौन आया है। फिर उसके बाद इधर उधर हॉस्पिटल में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पार्किंग में लगाने गए हैं गाड़ी वाड़ी। तो पूछा कि कौन कौन लेके आया था, तो बताया गया कि उसकी मम्मी आई थी, उनके देवर आए थे और उसका हस्बैंड लेके आया हुआ था। आए इन्होंने ना, मतलब बेडशीट पे लिटा दिया उसको गाड़ी से नीचे करके, और इन्होंने बोल दिया कि हम अभी आ रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लगा के। अब ये पार्किंग में से पूरी रात में नहीं आया गाड़ी लगा के, बॉडी वैसी ही पड़ी हुई है। जब देखा हॉस्पिटल वालों ने, ना मिलने दे रहे थे ना कुछ, बॉडी सामने पड़ी है, हम बाहर थे खड़े। शरीर पे कोई चोट वगैरह के निशान भी थे? जी, गर्दन पे है। हमने जब बॉडी देखा था तो वो मतलब या तो रस्सी से या फिर हाथ से किसी चीज़ का यहाँ पे निशान है। फोटो है मेरे पे, आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। फिर उसके बाद जब हम वेट कर लिया, हमारे को ना बॉडी से रात को मिलने नहीं दे रहे थे कि भाई अभी जिन्होंने रखा है वो तो पहले कंफर्म हो कि कौन रख के गया कौन नहीं। फिर उसके बाद बताया गया तो इनके पापा आए फिर रात में 2-2:30 बजे के करीब। तो इनके पापा बोल रहे हैं कि मैं था थोड़ी देर के लिए, मैं चला गया था इधर उधर। फिर जब इनके पापा से पूछा गया कि भाई क्या क्या हुआ, तो कह रहे कि मैं उस टाइम पे घर में नहीं था, सिर्फ मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ तक, जबकि लाने वाले वो नहीं थे। लाने वाले तो उनके मम्मी, उसके देवर और उसके हस्बैंड थे, बाद में ये आए थे। अब किसी ने बताया होगा या कुछ भी। तो जब ये बाद में आए, फिर उसके बाद हमारे को बॉडी नहीं दिखाया जा रहा था, तो हमने 112 नंबर पे कॉल करा। 112 नंबर आके फिर आईओ वहाँ के आके फिर हमारे को बॉडी के पास ले गए। फ्रीज हो रखी थी बॉडी, फ्रीज में से निकाल के फिर हमारे को बॉडी दिखाया गया। पुलिस वाले ने बोला देख लो, मतलब दूर से ही वो जो वहाँ दिखाते हैं, तो वो निशान दिखे हमारे को। तो उस निशान से तो जी मेरे को यही लगता है, या तो गला दबा के, या तो फिर फांसी लगा के, या तो फिर मतलब कुछ भी है, वो गले से रिलेटेड है, क्योंकि उसका ना पूरा डॉट डॉट आ रखे थे, रेड रेड ना, नस अगर खून जम जाएगा तो डॉट।
और फूल के उसका मुंह इतना बड़ा हो रखा था, कुछ पूछो नहीं। फिर उसके बाद हम देख दाख के बाहर आए। पहले उसको फिर खूब मारा गया होगा, फिर उसको मतलब नहीं मारा होगा ऐसे, तो फिर कुछ दवा दिया होगा गले में, ये किया होगा। शादी कब हुई थी? 2 साल पहले हुई है शादी जी। पहले से लड़ाई झगड़ा 12 जून 2022 को हुई थी शादी। नहीं, उससे पहले शाम को 7 बज के कुछ मिनट तक मेरे भाई से, छोटे वाले भाई से और मम्मी से बात हुई थी। अब शायद पैसों को लेकर हुई थी या किसी और पर्पस पे हुई थी, ये तो मैं कह नहीं सकता, मगर इनकी 7 बज के कुछ मिनट तक बात हुई थी। और 7 बज के कुछ मिनट के बाद जब हमने फोन करा, बार बार वो पुष्कर फोन काट दे रहा था, तो मम्मी कह रही कि रहने दो, कि आज तो हो ही जाएगा, कि अब जब इतना पूरा दिन सब्र करे तो 1-2 घंटे और कर लो। अब वो हैप्पी बोल नहीं पाई पापा से या मम्मी से, जिससे बोलना चाहिए तो उससे बोल नहीं पाई। वो अपना अब उससे लड़ाई झगड़ा हुआ तो, या फिर जो भी हुआ तो। ये क्या कह रहे हैं जी? इनका कहना तो ये है जी, बाथरूम में गई थी, पैर फिसल गया और सर पे चोट लग गई। और जबकि, और वही तो मैं कह रहा हूँ, जब सर पे चोट लगनी चाहिए थी तो सर का मेडिकल वाले बोलते हैं, डॉक्टर बोलता कि जी सर पे घाव ज्यादा है तो इसके कारण ब्लड बह गया या फिर नस फट गई, कुछ भी हो गया। पर वो मेरे को सर पे नॉर्मल कुछ नहीं दिखा, जो दिखा है मेरे को यहाँ दिखा है। बाथरूम में ऐसा कुछ होता नहीं है, गले में चोट लगती है? हाँ, बाथरूम में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। सावर के अलावा, सावर इतना 70 किलो का वजन भी नहीं सह पाएगा, अगर आप उस पर टांगोगे तो टूट जाएगा। वो पंखा होता नहीं है बाथरूम में, तो जी ये तो इनका बस खाली वही है कि अपनी तरफ से सफाई। जी बाथरूम में गई तो गिर गई तो सिर में चोट लगी ना? तरफ से जी एक FIR भी लिखवाई है, उसकी कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये उसकी कॉपी है जी, कंप्लेंट जो दी है जी थाने में। 10 लाख रुपए जी। 1 सवा साल का उसका बच्चा था, 1 साल 3 महीने का। हाँ, 1.5 साल वही है जी। तो अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी आगे। तो आपको पूरा शक है कि मतलब इन्होंने? जी शक तो होगा ही, जब बॉडी के पास हमारे को उनके फैमिली में से कोई नहीं मिला तो ये तो शक जायज बनता ही है। अगर ऐसा कुछ नहीं था, बाथरूम में गिरी थी तो या कुछ था, तो पूरी फैमिली जो है वो परिवार के लोग सब साथ ही होने जी बिल्कुल होने चाहिए थे। अब तक भी यहाँ तक भी साथ ही होते। कोई कितना भी बिजी होगा, उसकी वाइफ मरेगी तो आएगा नहीं, वो उसके मम्मी पापा नहीं आएंगे। अगर कोई बाहर भी होगा तो उसके मम्मी पापा तो उस टाइम पे, एंड टाइम पे, बिल्कुल। अब वो अपनी सफाई देने के लिए जो मर्जी वो कहे, मगर जी हमारे तरफ से तो यही है। कोई फोटो है क्या हैप्पी का? एक बार फोटो दिखाएंगे तो? हाँ, नॉर्मल दिखाना वैसे ये। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बेटी की ससुराल में मौत हो जाती है और परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी जाती है पैसों को लेकर। पैसे मांग रहे थे, बार बार दहेज की मांग कर रहे थे, कोई जगह जमीन लेनी थी जिसके लिए फ़ोन करा, पैसे मांगे, और लगभग शाम को 7 बजे तक घर पर बात हुई है। लेकिन 9 बजे के बाद फ़ोन पहुंचता है कि आपकी बेटी की मौत हो गई, और वो भी किसी और के जरिए। कोई पड़ोसी फ़ोन करते हैं, घर वाले कोई भी मौजूद नहीं होते हैं। तो आप समझ रहे हैं परिवार के लोग बैठे हैं। इसका बेटा है ये देख, और यही है हैप्पी क्या? जी, यही है हैप्पी, यही मेरी सिस्टर है। ये आप देख रहे हैं, ये हैप्पी 2 साल पहले ही, जैसा कि बता रहे थे, अभी शादी हुई थी। फोटो है ये जो देख अभी सकते बोल के गई है ना उनकी कि नहीं ये मैरिड नहीं हुई है, वो अरे वो है, क्या कहते हैं, क्या बताया, कोर्ट मैरिज हुआ है। वीडियो देखा था। कोर्ट हुआ, अच्छा लव हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मार देगा। हैं। तो ये तो शादी की नहीं, फोटो अगर है तो। वीडियो वो, अगर ये सब कोर्ट मैरिज हुआ है तो वो बैंकट वाला झूठ थोड़ी नहीं बोलेगा, पैसा झूठ थोड़ी नहीं बोलेगा, गली मोहल्ला झूठ थोड़ी नहीं बोलेगा। ये देख रहे ये उसके वरमाला स्टेट की वो है। हैं, शादी हुई थी है ना? अच्छा, ये कौन था जो कह रहे थे कोर्ट मैरिज हुई है? ये उनके कजन में कुछ लगते हैं, चाचा या फिर कुछ ना कुछ तो लगते हैं उनके कजन में। वो बता रहे थे कि मैरिड है, वो है, क्या कहते हैं, कोर्ट मैरिज करी है। पर जी कोर्ट मैरिज के बारे में हमारे को कोई, अब शादी के बाद करी हो या नहीं करी हो इसके बारे में आप लोगों ने शादी की थी तो नॉर्मल शादी? जी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, दुनिया की होती है ऐसी, हमारी बहन की हुई थी जी। शादी हुई है तो उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद थोड़ी ना तो कोर्ट मैरिज होता है, कुछ भी। बस जी यही है हमारा भी कहना। क्या हुआ जब शादी हुई है सबके समाज के साथ? यही है, समाज के सामने शादी? समाज वगैरह सबके सामने है जी। जो चीज प्रूफ अगर चाहिए होगा सब चीज है, ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो हमारे पास ना हो, या हम बोल रहे हो मीडिया के आगे और हमारे पास वो चीज ना हो। जो चीज हमने बोला वो सब चीज है हमारे पास। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या जी न्याय मिल जाए जी, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, इंसाफ चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो फरीदाबाद देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।